So, friends, we'll continue. Even the beach had primitive feel. Primitive means, again, we have to go back to glossary. Primitive means uncivilized. Uncivilized म्हणजे जिसको कुछ भी रीति भांति पता नहीं रहती है, जंगली बोलते हैं जिसको अपन, तो वो बीच में ऐसी फीलिंग आ गई थी. इंस्टेड ऑफ द अनरिलेंटिंग एक्सपैंस ऑफ मैनिक्योर्ड सैंड. अनरिलेटिंग म्हणजे परसिस्टन्स, एक्सपैंस म्हणजे बढ़ना, परसिस्टेंट बढ़ रहा था. वो मैनिक्योर्ड ट्रिम नीटली सैंड था, फिर भी उसमें सो ऑफन फाउंड इन रिजॉर्ट्स. इट फीचर्ड लार्ज रॉकी एरियाज. म्हणजे उसमें बहुत बड़े बड़े पत्थर भी थे, विथ टाइडल पूल्स एंड आउटक्रॉपिंग ऑफ कॉरल्स म्हणजे ये शंख वगैरह जो बाहर दिख रहे थे. वेल दिस मेड फार मोर अ इंटरेस्टिंग बीच. इसकी वजह से बीच बहुत इंटरेस्टिंग हो गया. इट वॉज अ टफ ऑन आवर फीट, सो वी टू ग्रेटफुल एडवांटेज ऑफ एवरी पैच ऑफ सैंड. हमारे को सब पैर में ऐसे चुभ रहा था सब कुछ. वी हैड स्टॉप्ड ऑन जस्ट सच अ स्पॉट टू स्टडी लाइफ इन अ टाइडल. एक स्पॉट पे हम आके रुक गए थे. व्हेन द टाइड सडनली चेंज्ड. जब हम बीच पे, ये इनको क्विकसैंड ने घेरे में लेने के पहले की बात है ये बच्चों. हाँ, दे वर कॉट बिफोर दैट. द ऑथर इज ट्राइंग टू टेल अस द पूल व्हेन द टाइड सडनली चेंज्ड. द इफेक्ट वॉज स्विफ्ट एंड ग्रेटली मैग्निफाइड by the shape of bay, and ocean began to rush towards the shoreline in huge funnels. इफेक्ट वॉज स्विफ्ट म्हणजे बहुत क्विक इफेक्ट था. स्विफ्ट किसको बोलते हैं? क्विक. एंड ग्रेटली मैग्नीफाइड. ग्रेटली म्हणजे बहुत ज़्यादा मैग्निफिकेशन था, बहुत ज़्यादा चेंज था. बाय द शेप ऑफ बे. बे म्हणजे खाड़ी बोलते हैं जिसको. खाड़ी का शेप ले रहा था वो. एंड द ओशन बिगैन टू रश टूवर्ड शोर लाइन. म्हणजे वेव्स बह बह के शोर की तरफ जा रहे थे. एट द सेम टाइम वी बिगैन टू सिंक इन टू द सैंड बीनीथ अस. पीछे जो हमारे दलदल था उसमें हम घुसे जा रहे थे. आई टर्न माई अटेंशन फ्रॉम वॉचिंग द क्रैप्स एंड मिनोस टू वॉचिंग लैरिसा. मैं क्रैप्स म्हणजे खेखड़े और मिनोस म्हणजे फ्रेश वाटर फिश रहती है ना, उसको मिनोस बोलते हैं. तो वो दोनों देख रहा था और सडनली मैंने लारिसा को देखना शुरू कर दिया क्योंकि दलदल में फंसे जा रहे थे हम लोग. द क्विक सैंड हैड बैडली कवर्ड हर एंकल्स. एंकल्स म्हणजे पैर, पैर के ऊपर का जो कड़ा पहनते ना अपन इधर, काफ के नीचे बोलते. व्हेन शी लुक्ड एट मी, वहाँ तक उसको फंस गई थी वो. डैड, शी आस्क्ड, वरी स्ट्रेनिंग हर वॉइस, आर वी इन क्विक सैंड. वो ऐसे घबरा के पूछती है कि क्या हम दलदल में फंस चुके हैं. वाई, यस डियर वी आर, आई नॉडेड एंड स्माइल्ड. मैंने ऐसे दिखाया नहीं उसको घबराहट, मैंने हाँ बोला. शी स्टडीड माई फेस. आई लुक्ड अवे एज इफ सिंकिंग इन क्विक सैंड वॉज मोस्ट ऑर्डिनरी ऑफ इवेंट्स, केयरफुल टू वॉच हर ओनली आउट ऑफ माई पेरिफेरियल विजन. पेरिफेरियल म्हणजे रिलेटेड टू आउटर लिमिट्स ऑफ द एरिया. मैं उसको कुछ भी नहीं, म्हणजे उसको एहसास भी नहीं होने दिया कि ये दलदल में फंसना बहुत म्हणजे बेकार बात है, ये होने ही नहीं दिया. ये ऐसे बताया जैसे एक ऑर्डिनरी इवेंट है और मेरी नज़रों के सामने से उसको गायब नहीं होने दिया. पजल्ड एट फर्स्ट, शी वॉज नाउ गिविंग द सिचुएशन केयरफुल कंसिड्रेशन. वो पहले पहले तो दुविधा में पड़ गई थी कि अब मैं क्या करूँ. अभी वो थोड़ा थोड़ा केयरफुली हैंडल कर रही है. Soon she broke into a radiant smile. Then she asked me a question I will always cherish. उसको फिर वो थोड़ी सी उसके चेहरे पे स्माइल आई और उसने पूछा मुझे कि आई विल ऑलवेज चेरिश म्हणजे मैं हमेशा खुश रहूँगी. वेल डैड, शी एनक्वायर्ड चीयरफुली, वाई आरंट वी वरीड. क्यों डैड, अपन क्यों फिक्र नहीं कर रहे हैं, म्हणजे आप क्यों नहीं घबरा रहे हो. Not, why aren't you worried? But why aren't we worried? तुम क्यों फिक्र कर रही हो, पर हम क्यों फिक्र नहीं कर रहे हैं. Her question, along with curious but no longer troubled the reaction to the quicksand sucking at our legs,
told me all I needed to know, so I told her. म्हणजे जो हम दलदल में फंसे जा रहे थे उस वक्त उसके क्वेश्चंस के आंसर देना मेरे बस की बात नहीं थी. I explained that tidal pockets of quicksand are almost always shallow. मैंने उसको समझाया कि जो टाइड्स की वजह से जो दलदल आती है वो शैलो रहती है, डीप नहीं रहती है. म्हणजे वो ज़्यादा अंदर अपने को फंसाती नहीं है. Even if we did caught into a deep quicksand, we could simply bend our backward at our knees, spreading our weight over a large surface and eventually work our way free. अगर हम सच में डीप दलदल में भी फंसते हैं तो क्या करना पड़ता है? बैकवर्ड बेंड करना पड़ता है, फॉरवर्ड नहीं. बैकवर्ड बेंड, नीज पे बेंड करना पड़ता है. स्प्रेडिंग अवर वेट ओवर लार्जर सरफेस, म्हणजे दलदल अपने को ले जा ना सके इसलिए अपने बॉडी का वेट बढ़ा देना है सरफेस पे, तो ताकि अपन घसरते हुए ना जाए. ठीक है बच्चों. Unless we were foolish enough to remain standing erect until the ground swallowed us up, we could easily float on a mixture of sand and water while we gradually backstroked our way to safety. अगर हम सीधे के सीधे खड़े रहते हैं और मूर्खों के जैसे वो मिट्टी को अपने को पूरा नीचे से ऊपर तक कवर करने देते हैं तो फिर तो हम बच नहीं सकते हैं. As I expected, the pool of quicksand we were standing in was shallow and our downward descent stopped well before it reached my daughter's knees. म्हणजे घुटनों तक आने से पहले ही वो दलदल रुक गया था. At that point, we did have some difficulty working free of its embrace and we have to resort to a sandy backstroke. म्हणजे उस टाइम में उस दलदल से अपने आप को छुड़ाना थोड़ा सा मुश्किल ही गया. ऐसे नहीं है कि दलदल कोई भी रहो मुश्किल ही रहता है, तो फिर हमको सैंडी बैकस्ट्रोक लेना पड़ा. द एक्लिप्स टर्न्ड आउट टू बी स्पेक्टेक्युलर एंड एज अ बोनस द स्काई ब्लॉसम्ड विथ स्टार्स बिफोर द सन केम आउट फ्रॉम बिहाइंड द मून. Yet precious as the memory of witnessing such a sight on the Costa Rica coast with my daughter on my shoulder it is eclipsed by the gift I received from Larissa's simple question, the proof of my daughter's unfailing trust. म्हणजे yet precious as memory, म्हणजे ये जो हमको जो एडवेंचर था ये हमारा बहुत प्रेशियस मेमोरी बन गया. म्हणजे हमारे लिए एक गिफ्ट बन गया कि कोस्टा रिका में हम जब गए थे तो मेरी बच्ची को मेरे ऊपर इतना भरोसा था कि वो तुरंत उसकी जो फियर थी वो स्माइल में बदल गई. और जो भरोसा उसने रखा तो वो भरोसा उसके फादर ने पूरा किया. तो ये एक बहुत ही स्वीट मेमोरी वाली ट्रिप बन गई. ये डेविड किर्कलैंड ऑथर है, वर्किंग एज असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश एजुकेशन एट NYU. Okay children, I hope you have understood the lesson and I will be sending you notes of 5th lesson shortly whenever it is possible. What are remaining question answer, writing skill तो you can do, I think so. writing skill आप कर सकते हो. और डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच का भी मैंने भेजा है, फिर भी मैं उसको लिख के उसकी क्लिपिंग आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगी. टिल देन हैव अ गुड डे, स्टे सेफ.